नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। इससे पहले मैं आपको हैव टू, हैज टू और हैड टू और विल हैव टू पढ़ा चुका हूं और मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि अगला टॉपिक आपका हैविंग टू होगा। जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, तो आज का टॉपिक है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है जैसे मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे कुछ भी करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है के सेंस में हम हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम वाव का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी टू प्लस V1 हमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए कुछ रूल्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग है हैविंग टू प्रेजेंट। इसका एक डेफिनेशन है सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है और इंग्लिश में एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट इज हैविंग टू डू समथिंग। इसका मतलब है जैसे उसे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे नौकरी करना पड़ रहा है, बच्चों को होमवर्क करना पड़ रहा है, उसे ठंडा में बाहर जाना पड़ रहा है, उसे टाइम पे ऑफिस जाना पड़ रहा है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है। ऐसे सेंटेंसेस की अगर आपको जरूरत हो तो आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ रूल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है। एम आप आई के साथ लगाएंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट और राम, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो। आर का इस्तेमाल आप करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, बॉयज, गर्ल्स, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, फिर टू प्लस V1 इन्फिनेटिव का आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना होगा वर्ब के अकॉर्डिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब हो, जो भी आपको लगाना होगा आप वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लगाएंगे। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, शी इज हैविंग टू कुक फूड। इसका मतलब होगा उसे खाना बनाना पड़ रहा है, जैसे उसके घर पे कोई नहीं है या कोई चले गए, कहीं बाहर चले गए हो घूमने के लिए और मजबूरी में उसे खाना बनाना पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, शी इज हैविंग टू कुक फूड। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज हैविंग टू वर्क लेट दीज डेज। मतलब आजकल उसे देर रात तक काम करना पड़ रहा है। हो सकता है जो उसके साथ काम करने वाला हो वो छुट्टी पे है, या कोई प्रॉब्लम हो, या ईयर का एंडिंग हो, या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उसे लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा है। तो आप ऐसे सिचुएशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हैविंग टू का, जो मैंने इस एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर आपको हैविंग का इस्तेमाल करना है, फिर आपको टू प्लस V1 लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने, राम इज नॉट हैविंग टू डू होमवर्क। मतलब राम को होमवर्क नहीं करना पड़ रहा है, मतलब या तो उसे होमवर्क नहीं मिला है, या होमवर्क उसने कर लिया है, या किसी और ने उसको होमवर्क कर दिया है। तो कोई रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग क्या होगा, राम को होमवर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है वो काम करता हो जहां पे उसे इंग्लिश की जरूरत ना हो, या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे काम है जहां पे हमें इंग्लिश की जरूरत नहीं भी होती है। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं, ही इज नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ रही है क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए, या कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जो ऑब्लिगेशन दिखाना हो
और आपको ये बताना हो उसे दवाई खानी पड़ रही है, या कोई भी काम हो जहां पे आपको ऐसा दिखाना हो कि सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है, उसे नाचना पड़ रहा है, उसे गाना गाना पड़ रहा है, उसे तैरना पड़ रहा है, या उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको हैविंग लगाना होगा, फिर आपको 2+V1 लगाना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग लगाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर दे हैविंग टू लीव दिल्ली, क्या उन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ रही है? कोई रीजन रहा हो, या जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है और किसी को कोई बीमारी है, तो आप कह सकते हैं आर दे हैविंग टू लीव दिल्ली, मतलब क्या उन लोगों को दिल्ली छोड़नी पड़ रही है कोई भी वजह से, किसी भी वजह से, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं क्या उन लोगों को दिल्ली छोड़नी पड़ रही है। नेक्स्ट है, इज शी हैविंग टू डांस, क्या उसे नाचना पड़ रहा है? तो आप किसी भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए और ऐसे हिंदी के लिए सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है के लिए आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इसमें सबसे पहले आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। इज एम आर आप सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको हैविंग का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको 2+V1 इन्फिनेटिव लगाना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, इज ही नॉट हैविंग टू गो टू ऑफिस, क्या उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है? आप ऐसे सेंटेंस के लिए हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आर यू नॉट हैविंग टू हेल्प हिम, क्या आपको उसका मदद नहीं करना पड़ रहा है? तो आप ऐसे किसी भी सेंटेंस के लिए हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। फिर आपको इज एम आर लगाना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको हैविंग लगाना होगा, फिर आपको टू लगाना होगा, फिर आपको V1 प्लस अदर वर्ड्स लगाने होंगे वर्ब्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है, व्हाई इज ही हैविंग टू वर्क लेट नाइट्स, उसे देर रात तक क्यों काम करना पड़ रहा है? मतलब आजकल वो ऑफिस से लेट आ रहा है, तो आप कह सकते हैं व्हाई इज ही हैविंग टू वर्क लेट नाइट्स दीज डेज, और भी कुछ वर्ड्स लगा के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई इज शी हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना क्यों बनाना पड़ रहा है? अब हो सकता है उसके घर में कोई नहीं हो या कोई मजबूरी हो, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं उसे खाना क्यों बनाना पड़ रहा है, मतलब व्हाई इज शी हैविंग टू कुक फूड। क्योंकि WH फैमिली का इस्तेमाल हम सवाल पूछने के लिए करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस WH फैमिली के अलावा कोई और भी WH फैमिली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको वर्ड्स की जरूरत हो अकॉर्डिंगली आप लगा के यूज कर सकते हैं। WH फैमिली का काम क्या होता है? सवाल पूछने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे सवाल ही पूछा जा रहा है कि उसे खाना क्यों बनाना पड़ रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको हैविंग लगाना है, फिर आपको 2+V1 के साथ अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई इज शी नॉट हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना क्यों नहीं बनाना पड़ रहा है? नेक्स्ट है, व्हाई इज ही नॉट हैविंग टू वर्क, उसे काम क्यों नहीं करना पड़ रहा है। नेगेटिव जब बनाना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, और होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है के सेंस में आप हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हैविंग टू का इस्तेमाल सिर्फ हम
इसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी हैविंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैव एक मेन वर्ब भी होता है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किस कॉन्टेक्स्ट में किस सेंटेंस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं यह जानना जरूरी है। मैं आने वाले टाइम में हैविंग टू का सारा इस्तेमाल डालूंगा कि हैविंग के अलावा हैविंग का इस्तेमाल आप हैविंग टू के अलावा और किस किस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं। तो हैविंग टू के साथ V1 लगा के आप सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है के सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। होप आपको हैविंग टू समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए। उसे अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है, उसे आपको डांटना पड़ रहा है, उसे दवाई लेनी पड़ रही है, सबको कठिन अभ्यास करना पड़ रहा है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स बना के आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, या अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैविंग टू का मतलब होता है सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है, जैसे मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टीच यू। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में जहां भी आपको सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है के सेंस में बनाना हो सेंटेंसेस, तो आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू।